अनदर डे अनदर स्टोरी। बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध के शिष्य गांव-गांव घूमकर धर्म का प्रचार किया करते थे। एक गांव में एक अत्यंत निर्धन किसान रहता था, जिसका नाम शिवदास था। जो नाम का तो किसान था, किंतु खेती से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। घर में दो ही लोग थे, एक स्वयं शिवदास, दूसरी उसकी पत्नी सुकन्या। किसान बेचारा नित्य मेहनत मजदूरी करता और जो भी मिलता उससे अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता। एक दिन वह प्रातः काल होते ही घर से निकल पड़ा कि कहीं कुछ काम मिल जाए तो घर का गुजारा हो। वह चला जा रहा था कि उसने एक स्थान पर लोगों से घिरे अपने गांव के प्रधान रविदास जी को देखा। ग्रामवासी गांव की सफाई करने में व्यस्त थे। रविदास उन्हें काम बता रहा था कि ऐसा करो, ऐसा न करो। शिवदास ने उन लोगों को देखा, उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया। आखिर क्या बात है, यह जानने के लिए वह उन लोगों के पास पहुंचा। वहां जाने पर उसने सुना रविदास जी एक व्यक्ति से कह रहा था, हाँ भाई, मैंने तुम्हारा नाम लिख लिया है। तुमने 20 आदमी कहा था ना? जी हां रविदास जी, वह व्यक्ति बोला। अच्छा, अब तुम जाओ, ठीक से प्रबंध कर लेना, ठीक है ना? अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार रविदास ने एक एक कर कई व्यक्तियों को बुलाया। लोग उसके पास जाते, वह उनका नाम लिखता और उनके कहे अनुसार आदमियों की संख्या लिखता। किसी के नाम 10, किसी के 20, 30 या 40, 50 तथा लोग हामी भर कर लौट जाते। गरीब शिवदास खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वह चुपचाप खड़ा रहा। तभी रविदास की नजर उस पर पड़ी तो वह उससे बोला, अरे तुम कब से खड़े हो? मैंने तो देखा ही नहीं। कहो क्या तुम्हारा नाम भी लिख दूं? कहो कितने आदमी लिखूं? शिवदास ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं रविदास जी। कैसा नाम, कैसे आदमी? कृपया करके साफ साफ बताए कि आप नाम क्यों लिखना चाहते हैं। रविदास, अरे क्या तुम्हें मालूम नहीं, स्वामी कश्यप अपने 1000 शिष्यों के साथ पधार रहे हैं। स्वामी जी भगवान गौतम बुद्ध के सबसे प्रमुख शिष्य हैं। देश विदेश में उनकी ख्याति फैल चुकी है। यह हमारे गांव का सौभाग्य है कि वह इस गांव में आ रहे हैं। ऐसे महात्माओं के दर्शन बड़े पुण्य से होते हैं। शिवदास, हाँ रविदास जी, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। स्वामी कश्यप बौद्ध धर्म के एक बहुत बड़े भिक्षु हैं। बौद्ध धर्म में भगवान गौतम बुद्ध के बाद उन्हीं का नाम लिया जाता है। उनके दर्शन पाकर हमारा गांव धन्य हो जाएगा। रविदास सुनो, स्वामी जी के 1000 शिष्यों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। यह काम कोई एक आदमी नहीं कर सकता। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि सब लोग मिलजुल कर इस पुण्य के कार्य में हाथ बटाएं। गांव के सभी व्यक्ति भिक्षुओं को अपने अपने घरों में भोजन कराएंगे। जिसमें जितनी शक्ति और सामर्थ्य है वह 5, 10, 20, 30, 40 या इससे अधिक भिक्षुओं को अपने घर में भोजन कराएगा। इसीलिए लोग अपने नाम लिखा रहे हैं। शिवदास, आप ठीक कहते हैं रविदास जी, इस पुण्य के काम में सभी को हाथ बटाना ही चाहिए। रविदास, तो बताओ तुम कितने भिक्षुओं को भोजन करा सकते हो? कितने लोगों का नाम लिखूं तुम्हारे नाम पर? शिवदास, रविदास जी, आप तो मेरी हालत जानते ही हैं। काश मैं इस शुभ कार्य में हाथ बटा पाता। मेरे तो खुद खाने के लाले पड़े हैं। मेरी सारी खेती जमींदार के पास गिरवी पड़ी हुई है। रविदास, तो क्या तुम एक भी भिक्षु को भोजन नहीं कराओगे? शिवदास, मैं बहुत शर्मिंदा हूं महाराज, मुझे और अधिक लज्जित न करें। मेरी दरिद्रता आपसे छिपी नहीं है। रविदास, सुनो भाई, मैं साफ बात कहना ठीक समझता हूं। अपनी इस दशा के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। शिवदास, मैं जिम्मेदार हूं? वह कैसे रविदास जी? रविदास, जानना चाहते हो तो सुनो, किंतु दुखी न होना और नाराज भी नहीं। शिवदास, सुनाइए महाराज, मैं भला क्यों नाराज होने लगा? रविदास, सुनना ही चाहते हो तो सुनो। जो मनुष्य सदा अपने ही लिए सोचता है और कार्य करता है वह सुखी नहीं रह सकता। स्वार्थ सभी दुखों की जड़ है। ये तो मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी होता है, किंतु वह कभी दूसरों की भलाई का कार्य भी करता है। एक तुम हो जो कभी कोई परोपकार नहीं करते। शिवदास, क्या मैं सबसे बड़ा स्वार्थी हूं महाराज? रविदास, हाँ भाई, बात तो ऐसी ही है। जो मनुष्य सदा अपने ही विषय में सोचता है, न कभी कोई दान करता है, न पुण्य करता है और न कभी किसी का कुछ भी भला करता है, उसे स्वार्थी ही तो कहा जाएगा। शिवदास, आप ठीक कहते हैं रविदास जी। मैंने अभी तक सदा अपना और परिवार का ही पेट भरा है, कभी किसी को एक मुट्ठी अनाज भी नहीं दिया। शायद यही मेरी दरिद्रता का कारण है। कृपया मेरे नाम पर भी एक भिक्षु का भोजन लिख दीजिए। आप तो जानते ही हैं, इससे अधिक मैं नहीं कर सकता। तभी गांव का जमींदार वहां आया और रविदास से बोला, रविदास जी, मैं 100 भिक्षुओं को भोजन कराऊंगा। मेरे नाम पर 100 भिक्षुओं का नाम लिख दो। जमींदार की बात सुनकर गरीब शिवदास के दिल पर क्या बीती यह तो राम ही जाने, किंतु वह सोचने लगा कि गरीबी से मृत्यु अच्छी है।
मृत्यु तो एक ही बार होती है, किंतु गरीब रोज रोज मरता रहता है। गरीबी सचमुच एक बहुत बड़ा अभिशाप है। काश वह भी धनवान होता। इसी प्रकार मन में विचार करता हुआ शिवदास अपने घर पहुंचा। घर जाकर उसने अपनी पत्नी सुकन्या से कहा, कल स्वामी कश्यप जी 1000 शिष्यों के साथ हमारे गांव आ रहे हैं। गांव के सभी लोग भिक्षुओं को अपने घर भोजन करोएंगे, इसलिए मैंने भी रविदास जी के पास यह लिखा दिया है कि मैं भी एक भिक्षु को अपने यहां भोजन कराऊंगा। पति की बात सुनकर सुकन्या अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, स्वामी, यह तो आपने बहुत ही शुभ कार्य किया। संतों, महात्माओं को भोजन कराना बड़े पुण्य का काम है। भगवान बुद्ध के शिष्य तो बुद्ध का ही दूसरा रूप होते हैं, किंतु घर में तो कुछ भी नहीं है। शिवदास, हां, घर में कुछ नहीं है। क्या हम एक दिन भूखे नहीं रह सकते? सुकन्या, आप ठीक कहते हैं, हम एक दिन भूखे रह लेंगे। आज हम दोनों मजदूरी करेंगे ताकि भिक्षु को अच्छे से अच्छा भोजन करा सकें। हमारी दरिद्रता तो रोज की है, कभी तो कोई अच्छा कार्य करना ही चाहिए। हम एक दिन भूखे ही रह लेंगे, किंतु इसका किसी को पता नहीं लगने देंगे। सुकन्या की बातें सुनकर शिवदास अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसके मन से एक बहुत भारी बोझ दूर हो गया। वह अभी तक मन ही मन सोच रहा था कि कहीं उसकी पत्नी उसके इस कार्य से नाराज न हो जाए। पक्का निश्चय कर कहीं मेहनत मजदूरी करने के लिए शिवदास व सुकन्या दोनों घर से निकल पड़े। दोनों मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि आज उन्हें कहीं कोई अच्छा काम मिल जाए ताकि वे अपने अतिथि का अच्छी तरह स्वागत कर सकें। चलते चलते दोनों गांव के जमींदार के घर से गुजर रहे थे। तभी उन्हें सुनाई पड़ा कि अरे भाई रुको। शिवदास और सुकन्या रुक गए। उन्होंने देखा कि गांव का जमींदार उन्हें ही बुला रहा था। शिवदास, कहिए, क्या आज्ञा है महाराज? जमींदार, देखो भाई, कल मेरे घर 100 अतिथि भोजन करेंगे, इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। शिवदास, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? जमींदार, बात यह है कि भोजन के लिए मेरे घर में सभी कुछ सामग्री तैयार है, किंतु लकड़ियां नहीं हैं। क्या तुम लकड़ियों का प्रबंध कर सकते हो? शिवदास, हां महाराज, क्यों नहीं। जमींदार, अच्छी तरह समझ लो, 100 आदमियों के लिए भोजन बनना है। शिवदास, आप चिंता न करें महाराज। जमींदार तो इस बात का ध्यान रखना कि लकड़ियां आज शाम तक कट जाएं। तुम मजदूरी की चिंता मत करना, तुम्हें काम के अनुसार पर्याप्त मजदूरी मिल जाएगी। शिवदास, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, मैं शाम तक लकड़ियां काट लूंगा, आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। शिवदास को तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई थी। वह मन ही मन सोचने लगा कि ईश्वर बड़ा दयालु है, अब वह आराम से अपने अतिथि को भोजन करा सकेगा। उसे यह भी पता था कि 100 आदमियों के भोजन के लिए शाम तक लकड़ियां काटना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन क्या करता, और कोई चारा भी नहीं था। शिवदास ने सुकन्या को घर भेजा ताकि वह घर की सफाई कर सके, और स्वयं कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर शिवदास बड़ी मेहनत के साथ कड़कड़ाती धूप में परिश्रम से लकड़ियां काटता रहा। उसके हाथ में छाले पड़ गए और बहुत थक जाने के बाद भी वह अतिथि के भोजन सत्कार को ध्यान करता तो सब भूलकर और तेजी से काम करता रहा। अपनी मेहनत से पूरी कटी हुई लकड़ियों के ढेर को देखकर उसे भारी संतोष हुआ और थोड़ा विश्राम करने के लिए लेट गया। जमींदार दिन में शिवदास को लकड़ियां काटते देख चुका था। उसके परिश्रम को देखकर वह मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रहा था। शाम को जब शिवदास उसके घर आया तो बोला, महाराज, मैंने लकड़ियां काट ली हैं, पूरी आशा है कि कम नहीं पड़ेंगी, आप चाहें तो देख लीजिए। जमींदार, देखने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं पहले ही देख चुका हूं। तुम वास्तव में बहुत परिश्रमी हो। तुमने जितना काम एक दिन में कर दिखाया उतना 10 आदमी भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। शिवदास, धन्यवाद महाराज। जमींदार, धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए, तुमने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। तुम्हें इसकी मजदूरी 1 टोकरी भरकर चावल मिलेंगे। इससे तुम अपने अतिथि को अच्छी तरह भोजन करा सकते हो और साथ स्वयं भी कई दिन भोजन करोगे। इतना कह जमींदार ने अपने एक सेवक को आज्ञा दी, जाओ 1 बड़ी टोकरी चावल ले आओ। जी अच्छा कहता हुआ सेवक अंदर गया और थोड़ी देर में 1 टोकरी भर चावल और सब्जियां आधी लेकर बाहर आया। तब जमींदार शिवदास से बोला, यह लो शिवदास, यह तुम्हारी मजदूरी है। इतना कह उसने वह चावल सब्जियां आदि शिवदास को दे दी। इतने अधिक चावल देखकर शिवदास ठगा सा रह गया। वह सदा मजदूरी करता था, किंतु अभी तक उसे इतना परिश्रम कभी नहीं मिला था जितना जमींदार ने दिया था। शिवदास को चुप खड़ा देख जमींदार बोला, क्या सोचने लगे? ले लो, तुमने मेहनत की है, उसी की मजदूरी दे रहे हैं। शिवदास, किंतु महाराज, यह तो बहुत अधिक है। जमींदार, ले लो, तुमने मेहनत की है, हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। कल तुम भी भिक्षु को भोजन करा रहे हो, किसी प्रकार की कमी न हो। शिवदास, फिर भी महाराज। जमींदार, फिर कुछ भी नहीं,
समझ लो कि जिन भिक्षु को तुम भोजन करा रहे हो ये उसी के भाग्य का है, क्योंकि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। शिवदास ने टोकरी सिर पर रखी और सब्जियों आदि की पोटली बांधी और घर की ओर चल पड़ा। अब उसकी सारी चिंता मिट चुकी थी। वह मन ही मन सोचने लगा कि कल मेरे यहाँ भिक्षु अतिथि बनकर भोजन करेगा और भोजन की प्रशंसा करेगा, आदि आदि। सारा सामान लेकर जब वह घर पहुंचा तो उसे देखकर सुकन्या की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह भी अभी तक इसी चिंता में डूबी थी कि कल अतिथि के भोजन का क्या होगा, क्योंकि वह भी अतिथि को भगवान का रूप ही समझती थी। इतने सारे चावल देखकर उसकी सारी चिंता दूर हो गई। पति के सिर से चावलों की टोकरी और पोटली उतारकर वह उसका पसीना पोंछकर पंखा झलने लगी। कुछ देर बाद वह पति से बोली, बहुत मेहनत करनी पड़ी ना, थक गए होंगे। अरे तुम्हारे हाथों में तो छाले पड़े हैं। शिवदास ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, थकान और छालों की चिंता मत करो, वह तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। भगवान को लाख लाख धन्यवाद दो कि उसने हमारी लाज रख ली। लोग तो 100-100 अतिथियों को भोजन करा रहे हैं, हमारे घर तो केवल एक ही अतिथि आएगा। यदि हम उसे भी भोजन नहीं करा पाते तो किसे मुंह दिखाते। भगवान जो कुछ भी करता है भले के लिए ही करता है। अब अतिथि के भोजन की चिंता करो, भोजन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। बस भोजन करने के बाद अतिथि खुश हो जाए, इससे मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। सुकन्या, आप चिंता न करें स्वामी, यह सब देखना मेरा काम है। आप थक गए हैं, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। चलिए भोजन कर लीजिए और सब कामों के बारे में सुबह सोचेंगे। सामान तो जुट ही गया है, रहा भोजन तैयार करना वह मैं कर लूंगी। भोजन करने के बाद दोनों सो गए। दूसरे दिन प्रातः जब वे दोनों उठे तो देखा कि एक व्यक्ति बाहर खड़ा है। उसने शिवदास को प्रणाम किया। शिवदास ने प्रणाम का उत्तर दिया और बोला, भैया क्षमा करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। रसोइया ने कहा, मैं पास के ही गांव में रहता हूं और एक कुशल रसोइया हूं। मेरे बनाए भोजन से किसी को कोई शिकायत नहीं रहती। मुझे मालूम हुआ है कि आज आपके घर कोई विशिष्ट अतिथि आने वाले हैं। मैंने सोचा आपको रसोइये की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं चला आया। शिवदास, किंतु भैया हम बहुत गरीब हैं, तुम्हें शायद गलत फहमी हो गई है। हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम रसोइयां रख सकें। हम दोनों पति पत्नी स्वयं भोजन बना लेंगे और फिर हमें भोजन ही कितना बनाना है, केवल एक ही अतिथि के लिए ना। रसोइया तो कोई बात नहीं, आप पुण्य का कार्य कर रहे हैं, मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा। शिवदास, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिना मजदूरी दिए किसी से काम कराना पाप है। रसोइया, ऐसा न कहिए, मुझे अपना सेवक ही समझिए। समझ लीजिए कि मैं इस पुण्य के काम में आपकी सहायता कर रहा हूं। इस शुभ काम में हाथ बटाने से मुझे न रोकिए। दोनों पति पत्नी मना करते रहे, किंतु उस व्यक्ति ने उनकी एक न सुनी और स्वयं रसोई घर में चला गया। शिवदास और सुकन्या देखते ही रह गए। वह रसोई घर में जाकर भोजन बनाने की तैयारी करने लगा। शिवदास रविदास जी के घर की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसे वहां से अतिथि को लाना था। रविदास के घर पर बहुत भीड़ थी। सभी लोग अपनी अपनी लिखाई संख्या के अनुसार भिक्षुओं को अपने अपने घर ले जा रहे थे। भीड़ को चीरता हुआ शिवदास रविदास के सामने पहुंचा और बोला, प्रणाम महाराज, मैं अपने अतिथि को लेने आया हूं। यह सुन रविदास अपनी पंजिका में शिवदास का नाम देखने लगा। कई पृष्ठ पलटने पर भी उसे शिवदास का नाम कहीं न मिला। वह बड़ी चिंता में पड़ गया और बोला, अरे भाई, तुम्हारा नाम तो, हाँ, मेरा नाम महाराज कहिए, क्या बात है? भैया क्या बताऊं, तुम्हारा नाम तो मैं लिखना ही भूल गया। ऐसा कैसे हो सकता है रविदास जी? आप ठीक से देखिए। देख चुका भाई, तुम्हारा नाम है ही नहीं। बड़ी विचित्र बात है रविदास जी, कल मैंने स्वयं अपना नाम लिखाया था, आज आप कहते हैं सूची में मेरा नाम ही नहीं है। हाँ भाई, तुम सच कहते हो, मैंने ही तो तुम्हें नाम लिखाने की सलाह दी थी, किंतु ऐसा कैसे हो गया? अब क्या होगा रविदास जी, मुझे एक भिक्षु दे ही दीजिए, मैं भोजन की तैयारी कर चुका हूं। क्षमा करना भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। सभी लोग या तो भिक्षुओं को ले जा चुके हैं या ले जाने के लिए खड़े हैं। बताओ इसमें मैं कर ही क्या सकता हूं? शिवदास की सारी आशाओं पर पानी फिर गया। उसने बड़ी दयनीय निगाहों से फिर रविदास की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह सूखे गले से बोला, मुझ पर दया करो रविदास जी, मैं क्या करूं भाई, मैं भी विवश हूं। शायद तुम्हारे भाग्य में अतिथि को भोजन कराना नहीं लिखा था, यही समझकर संतोष कर लो। इस अंतिम उत्तर को सुन शिवदास पूरी तरह निराश हो गया। अतः वह हारे हुए जुआरी की तरह वहां से लौट पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक तेजस्वी पुरुष दिखाई दिए जो लोगों को उपदेश दे रहे थे। शिवदास के दिल में उस तेजस्वी पुरुष को भोजन कराने की इच्छा हुई। दृढ़ निश्चय कर वह चल पड़ा और सीधे जाकर उसने भिक्षु के पांव पकड़ लिए। उसका यह व्यवहार देखकर भिक्षु को बड़ा आश्चर्य हुआ। भिक्षु बोला, तुम्हें क्या दुख है प्राणी?
भगवान मेरा दुख आप ही दूर कर सकते हैं। मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूं। इतना कह वह बिलख बिलख कर रोने लगा। रो मत, बताओ तुम्हें क्या दुख है। यदि संभव हुआ तो मैं तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगा। मेरा दुख बहुत बड़ा है, यदि आप कृपा करें तो वह दूर हो जाएगा। यदि आपने भी मेरी उपेक्षा कर दी तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ऐसे अशुभ शब्द मुंह से मत निकालो, अपना दुख बताओ। मैं वचन देता हूं, यदि मेरे वश में हुआ तो मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूंगा। भगवान, मैं केवल इतना भर चाहता हूं। हाँ हाँ कहो, रुक क्यों गए। भगवान, आप मेरे घर भोजन कर मुझे कृतार्थ करें, बस केवल इतनी सी बात। इसमें रोने की कौन सी बात है। अपनी करुणापूर्ण वाणी में भिक्षु बोला। हाँ भगवान, ठीक है, हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। चलो हम अभी तुम्हारे घर चलते हैं। इतना कह भिक्षु ने उपदेश देना बंद कर उसके साथ चल पड़ा। भिक्षु की इस उदारता के लिए लोग उसे धन्य धन्य कहने लगे। यह देख सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक दरिद्र शिवदास के लिए भिक्षु ने अपना भाषण भी बंद कर दिया और उसके साथ चल पड़ा। भिक्षु की इस उदारता के लिए लोग उसे धन्य धन्य कहने लगे। यह भिक्षु और कोई नहीं, भगवान गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य स्वामी स्थिविर थे। उन्हें अपने घर भोजन कराना बड़े गौरव की बात थी। लोग शिवदास के भाग्य को सराहने लगे, क्योंकि स्वामी स्थिविर ने ग्राम प्रधान रविदास के यहां भोजन का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया था। कहां एक दरिद्र किसान शिवदास और उसकी टूटी फूटी कुटिया, कहां स्वामी स्थिविर। स्वामी स्थिविर शिवदास के घर पहुंचे। शिवदास और सुकन्या ने श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्हें आसन पर बैठाया। भोजन की तैयारी हो गई। रसोइया स्थिविर के सामने भोजन परोसने लगा। यह देखकर लोगों को और भी आश्चर्य हुआ। वे परस्पर कहने लगे, आश्चर्य, महान आश्चर्य, हमें तो अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं होता। कहां दरिद्र शिवदास, जो स्वयं अपने लिए भी भोजन नहीं जुटा पाता था, कहां इसके घर में रसोइया। प्रभु की यह कैसी विचित्र लीला है। फिर यह रसोइया कौन है और कहां से आया है। इसे तो किसी ने कभी देखा भी नहीं। अभी तक उन्हें यह विश्वास भी न था कि स्वामी स्थिविर उस दरिद्र शिवदास के घर भोजन करेंगे। किंतु प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, सभी ने देखा कि शिवदास और सुकन्या स्वामी जी के चरण धो रहे हैं। उसके बाद वह भोजन करने लगे। जब स्वामी स्थिविर भोजन कर चुके तो शिवदास हाथ जोड़कर बोला, भगवान, आपने मुंह दरिद्र के घर में भोजन करके जो उपकार किया है, इसके लिए मैं जन्म जन्म तक आपका ऋणी रहूंगा। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं। शिवदास, सच तो यह है कि छोटा या बड़ा कोई नहीं होता। छोटे बड़े का भेद तो अज्ञानी मनुष्यों का बनाया हुआ है। यह तो आपकी उदारता है भगवान, नहीं तो मैं तो एक अधम प्राणी हूं। नहीं, तुम अधम नहीं हो, तुम महान हो। जिसका मन पवित्र है वह मनुष्य कभी अधम नहीं हो सकता। हम ऐसे प्राणी को श्रेष्ठ समझते हैं। जो परिश्रम करता है वह हमारी दृष्टि में महान है, जो परिश्रम नहीं करता उसे हम नीच समझते हैं। तुमने जो परिश्रम किया उसे चाहे दुनिया देखे या न देखे, किंतु भगवान ने देखा है। शिवदास कुछ भी न कह सका। क्या तुम जानते हो तुम्हारा यह रसोइया। स्वामी जी कुछ कहते इससे पहले ही शिवदास उनके पास बैठ बहुत दीन होकर कहने लगा, आपने हम पर बहुत कृपा की है। थोड़ी देर में सबको पता चला कि जो रसोई का काम कर रहे थे स्वयं भगवान इंद्र थे। इस प्रकार का चमत्कार देखकर लोग चकित हो गए। थोड़ी देर बाद आकाश में घटाएं घिर आईं, लेकिन घटाओं से पानी के बजाय केवल शिवदास के घर में ही हीरे, जवाहरात, रत्न इत्यादि की वर्षा हो रही है। शिवदास बहुत खुश हुआ और सभी गांव वाले शिवदास की जय जयकार करने लगे। स्वामी जी शिवदास की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए और शिवदास की पीठ पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। शिवदास बहुत ही खुश हुआ तथा सभी लोग प्रेम पूर्वक रहने लगे। गांव के लोग तो हक्के बक्के जैसे रह गए। कोई इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसा दरिद्र शिवदास, जिसे भर पेट भोजन मिलना भी मुश्किल था, एक दिन इतना बड़ा धनवान हो जाएगा। सभी गांववासी उसकी गरीबी के कारण उससे घृणा करते थे, किंतु आज की घटना देखकर उन सब की आंखें फटी की फटी रह गईं। रविदास, जो कल तक उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, उसने उसे गले लगा लिया और बोला, तुम्हारी भक्ति सच्ची थी शिवदास। लगता है हम सब दिखावा करते थे। तुम्हारी भक्ति के सामने हम सब बौने हो गए हैं। तुम जीते, हम हार गए। यह सब स्वामी स्थिविर की कृपा का ही परिणाम है। अब तो तुम राजा हो गए हो। शायद ही इतना धन किसी राजा के पास हो। शिवदास अब तक धन के ही बारे में सोच रहा था। अब उसे स्वामी जी का ख्याल आया। वह स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पा रहा था। वह स्वामी जी के चरणों में एक बच्चे के समान लौटने लगा। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर स्नेहपूर्ण हाथ रखा और कहा,
इसी तरह परिश्रम और निस्वार्थ भाव से कार्य करना, ईश्वर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके आप भी हमारी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।